इस वक्त जो आप पर गुजर रही है उसका विश्लेषण करेंगे और आप कहेंगे आप पर क्या गुजर रही है। भाई अलग अलग राज्यों में अलग अलग हिसाब से गुजर रही है। हम लोग यहाँ वाराणसी में हैं, हम पर गर्मी गुजर रही है। बेंगलुरु में बाढ़ गुजर रही है। हमने आपको पूर्वोत्तर के इलाकों के बारे में कल ही रिपोर्ट दिखाई थी कि वहाँ कैसे कुदरत का सायरन बज रहा है और आज एक ट्रेलर वहाँ बेंगलुरु में बाकायदा दिखा भी दिया। और ये नहीं है कि कुदरत एक ही लाइन और लेंथ पर चल रही है, डबल गेम चल रहा है कुदरत का। ऐसे वो 6 राज्य अभी मास्टर स्ट्रोक में मैं आपके सामने रखने जा रही हूं जहां पर वो डबल गेम चल रहा है कुदरत का। कहीं बाढ़, कहीं पर सूखा, कहीं पर जंगलों में आग, कहीं ओले, कहीं भयंकर गर्मी तो कहीं बाढ़। कहीं गर्मी से हाहाकार, तो कहीं पानी करे प्रहार। समस्या हो रही विकराल। इधर भी ध्यान दो सरकार। भारत के 6 अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें बता रही हैं कि कुदरत नाराज है। वो चेतावनी दे रही है लेकिन हम सुन नहीं रहे। सबसे पहले दिखाते हैं असम का हाल। असम की नदियों में आई बाढ़ ने भयंकर बर्बादी की। 33 में से 24 जिलों में बाढ़ का कहर है। करीब 4 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। ब्रह्मपुत्र भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। असम में भारी बारिश के साथ हुआ भूस्खलन जिससे कई जगहों पर सड़कें धंस गईं। NH-27 का हिस्सा बंद हो गया है। हाईवे पर अब सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे हैं। एक ऐसा ही गड्ढा है ये रास्ता जो NH-27 जो जाता है असम को जोड़ता है नीचे, यानी कि लोअर असम से लेकर अपर असम तक दीमा हसाओ जिला जाने का ये रास्ता है, जहां पर जिस तरह से ज़मीन खिसकी है और पूरी तरह से ऊपर से पत्थर गिरने की वजह से जो हालात हुए हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हालात हुए हैं। इस समय नीचे ड्रेन तक का पानी दिख रहा है। दीमा हसाओ इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। इसी इलाके में पूर्वोत्तर की लाइफलाइन कही जाने वाली माईबोंग सुरंग है जो बाढ़ और बारिश की वजह से बंद हो गई है, जहां बड़ी बड़ी मशीनों की मदद से पानी और मिट्टी हटाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। लगातार हो रहे भूस्खलन और बारिश के कारण पिछले 2 दिन से ये सुरंग बंद है और पूरे पूर्वोत्तर भारत की कनेक्टिविटी बाधित है। अगर मैं ये कहूँ कि त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर और आसपास के जो राज्य हैं जहाँ को ये आपस में जोड़ता है असम के जरिए, दीमा हसाओ जिले में लोकेटेड इस सुरंग के हालात आप देख सकते हैं। असम का दर्द दिखाने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल बाढ़ वाले इलाकों में पहुंची। लगातार हो रही बारिश से असम में 24 से अधिक जिलों में इस समय बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। 100 से ज्यादा रिलीफ कैंप बन चुके हैं, जिसमें अभी 50,000 से 1 लाख लोगों को शिफ्ट किया जा चुका है और कई को अभी भी ले जाना बाकी है। कोपली नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसका असर कोपली के साथ वाले इलाकों पर भी पड़ा है। नौगांव के कामपुर में लोगों के घर पानी में डूब गए हैं। सड़कों पर रास्ता नहीं दिख रहा, लेकिन लोग जिंदगी बचाने के लिए पानी में ही चल पड़े। होजोई की इन तस्वीरों में तो बाइक को बोट की सवारी पर मजबूर होना पड़ा क्योंकि सड़क ही नदी बन गई। 3 जिलों की इन तस्वीरों के जरिए असम का हाल समझाने की कोशिश करते हैं। पहली तस्वीर असम के कामरूप जिले की है, दूसरी डिब्रूगढ़ जिले की और तीसरी है दीमा हसाओ की। इन तीनों तस्वीरों में नजर आ रहा है कि कैसे जिंदगी पटरी से उतर गई है। लोग घर-बार छोड़कर जाने को मजबूर हैं। किसी की गोद में छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी के कंधे पर सामान है तो किसी के हाथों में चूल्हा और सिलेंडर है। कई इलाकों में एनडीआरएफ और सेना भी रेस्क्यू में जुटी है। कई हजार हेक्टेयर फसल बाढ़ की भेंट चढ़ चुकी है। बाढ़ से कम 8 लोगों के मरने की पुष्टि हो चुकी है। ऐसी हालत के चलते ही 11वीं की परीक्षा रद्द करनी पड़ी है। असम में बाढ़ की गंभीर स्थिति को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा से बातचीत की और हालात का जायजा लिया। असम का हाल आपने देखा, अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। यहाँ भी मौसम विभाग ने कल भारी बारिश की चेतावनी व्यक्त की है। राज्य में 5 लोगों की मौत बाढ़ बारिश की घटनाओं से हो चुकी है। अरुणाचल की तरह ये हालात केरल में भी है, जहाँ कई जिले बारिश के अलर्ट पर हैं। तस्वीरें केरल के कोट्टायम की हैं, जहां भारी बारिश और तेज हवाओं ने जमकर तबाही मचाई।
लोहे का यह खंभा भी कुदरत के कहर को झेल नहीं पाया और ढह गया। फिलहाल ये तो हाल मानसून के आने से पहले का है, वहीं कर्नाटक में भी आसमान से आफत बरसी है। कर्नाटक में बारिश भले ही थम गई लेकिन वो कई सवाल खड़े कर गई। कुछ घंटों की बारिश में बेंगलुरु में बाढ़ के हालात क्यों बन गए, ये देखिए। रिहायशी इलाकों में पानी भर गया। गाड़ियां लग रहा था जैसे सड़कों पर नहीं बल्कि तालाब में चल रही थी, क्योंकि सड़कों पर घुटनों तक पानी था। बारिश के चलते 2 मजदूरों की मौत हो गई। कई जगहों पर पेड़ भी उखड़ गए, जिनको हटाने के लिए निगम को मशक्कत करनी पड़ी। बेंगलुरु में 12 घंटों में 114 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि क्षमता इतने पानी को संभालने की नहीं थी। नतीजा, कई जगहों पर 4-4 फीट तक पानी भर गया। ये सब बिना सोचे समझे, बिना तैयारी के विकास की वजह से हुआ है। शहर इतनी बारिश के लिए बनाया ही नहीं गया। बची कुछ कसर अवैध निर्माण ने पूरी कर दी। खतरा टला भी नहीं है, क्योंकि 20 से 22 मई को फिर से तटीय कर्नाटक में भारी बारिश के आसार हैं। We are expecting widespread rains over coastal Karnataka for next 2 days, followed by fairly widespread rains from day 3 to day 5, that is from 20th to 22nd. इस बार मानसून के आने से पहले ही बाढ़ की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। वहीं देश के मैदानी इलाकों में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। कुछ ऐसा ही हाल उत्तर प्रदेश का है। वक्त से पहले पड़ी तेज गर्मी ने उत्तर प्रदेश के किसानों की कमर तोड़ कर रख दी है। तस्वीरें मुरादाबाद की हैं, जहां किसान खेती पर पड़े असर से परेशान हैं। बचाने के लिए यही करें कि रात भर यहाँ रहना पड़ा है, रखवारी करनी पड़ रही है इसकी, और इसके बोतल उतल बांध रखी हैं और पन्नी उन्नी बांध दी है इसमें। बेलें सूख जाती हैं, माल नहीं फूल पाता। जैसे माल आना शुरू हो जाता है तभी बेलें सूखने लगती हैं। छोटा छोटा माल रह गया, अब इसको मंडी नहीं ले जा सकते, कहीं बाजार में नहीं बिक रहा। इस साल तो हमें बहुत नुकसान है। 80-90 हज़ार रुपये तो लगा के बैठ गए और 1-1.5 लाख का तो ऐसे नुकसान है। देश के किसानों का बड़ा हिस्सा अब भी कृषि पर निर्भर है, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली अलग ही जल संकट से जूझ रही है। ये तस्वीरें ओखला बैराज के नजदीक की है। इसी बैराज से बड़े हिस्से को पानी सप्लाई होता है, पर यहाँ लोगों को पानी स्टॉक करना पड़ रहा है। साउथ दिल्ली का इलाका है ये, और यहाँ पर ओखला जो बहराज है उससे नज़दीक एक कॉलोनी में मौजूद हूँ। यहाँ पर मेरे साथ जो हैं सतीश कुमार झा जी मौजूद हैं, जिन्होंने हमें बताया कि 3 दिनों से उन्होंने ये पानी स्टोर करके रखा था जो इस्तेमाल कर रहे हैं। किस तरह की समस्या है? गर्मी बढ़ने के साथ साथ पानी की समस्या बढ़ गई? जी मैम, पानी की समस्या काफ़ी दिनों से है। यहाँ पे हमें पानी बाहर से खरीद के पीना पड़ रहा है, और कभी कभी तो पानी वाले भी नहीं आते जो हमें 3 दिन स्टोर करके फिर उसको पानी को इस्तेमाल करते हैं। नहाने में भी 2 दिन से भी ये है कि नहाए अभी तक नहीं है। कल की रिपोर्ट में हमने आपको दिखाया था कि यमुना पानी की कमी की वजह से सूख रही है और लोग यहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं। वहीं इस मसले को लेकर जब हम नेताओं के पास पहुंचे तो पता लगा कि यहाँ मामले को फुटबॉल बनाकर खेला जा रहा है। दिल्ली कह रही है कि हरियाणा पानी नहीं दे रहा, हरियाणा कह रहा है कि पंजाब पानी दे तो हम आगे दें। इसी में दिल्ली की जनता फंसी हुई है। मैं लोगों से कहूँगा कि हम अपने सभी रिसोर्सेज से पूरा कोशिश कर रहे हैं, पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने देंगे। और हरियाणा से फिर से मैं निवेदन करूंगा कि जो हमारा पूरा पानी है वो पूरा पानी छोड़ दें। जितना भी वो इस विषय पर झूठ बोल करके और फर्जी आंकड़े दे करके राजनीति करते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि ये विषय एक बार नहीं कई बार सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है कि ये जो है पानी हरियाणा से जितना मिल रहा है पर्याप्त, जो उनकी आवश्यकता क्या है, जितना उनका शेयर है, शेयर के हिसाब से उनको मिलता है। लेकिन मई के महीने में पानी की कमी और भीषण गर्मी के पीछे पर्यावरणविदों की राय भी सुन लीजिए। नॉर्मली एयर ग्लोब के चारों तरफ घूमती है, और जब वो ट्रैप्ड हो जाती है और लोकल लेवल पे और गर्म हो जाती है, तब भी हीट वेव बहने लगता है। ये अगर आप हिस्टोरिकली देखें, जब इंसानी इंटरवेंशन से जब तापक्रम नहीं बढ़ता था, उस वक्त ऐसी स्थितियाँ 50 साल में एक बार पैदा होती थी। लेकिन अब हाल के दिनों में हर 4-5वें साल ऐसी स्थितियां पैदा हो रही हैं। अब दिल्ली सरकार कह रही है कि वो सड़क किनारे पेड़ पौधे लगाएगी, पर चंद पेड़ पौधों से क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। जानकार कह रहे हैं कि ग्रीन बेल्ट विकसित करना बहुत जरूरी है। सुंदर ग्रीन बेल्ट का डेवलपमेंट, फ्लड प्लेन का प्रॉपर रिस्टोरेशन, ये सब बहुत आवश्यक है। अगर गौर से देखें तो जहाँ भी नेटिव फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ को हमने इस्टेब्लिश किया है या उनको बचाया है, वहाँ पर हीट वेव के दौरान भी टेम्परेचर काफ़ी पुरसकूं है। सरकारें बारिश के दिनों में पौध रोपकर जिम्मेदारी पूरी मान लेती हैं,
लेकिन असम और अरुणाचल, केरल से लेकर कर्नाटक और यूपी से लेकर दिल्ली तक की तस्वीरें कह रही हैं कि अब भी सुन लीजिए, वरना ये दिल दहला देने वाले नजारे बार बार दिखाई देते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।